वेलकम बैक। बुलेटिन के करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया है। पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपये 10 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 88 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। 1 लीटर डीजल 274 रुपये 8 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल 9 रुपये 86 पैसे सस्ता मिलेगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 173 रुपये 48 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे फी लीटर कमी की गई। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत 161 रुपये 17 पैसे हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। रात 12 बजे से इतलाक भी हो गया। वजारत खजाना का कहना है कि IMF के पेट्रोल डीजल पर सेल्स टैक्स मुतालिबे पर अमल नहीं किया गया। वज़ीर आज़म ने टैक्स हदफ के लिए इंतजामी इक़दामात बेहतर बनाने की हिदायत भी जारी कर दी है और आलमी मंडी में कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम को मुंतकिल किया। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ मिल गया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये 39 पैसे की कमी कर दी गई है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ खान से। जी आसिफ। बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। कराची के जो शहरी हैं वो कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो कमी कर दी गई, लेकिन इससे अशिया खुर्दोनोश पे कोई असरात रूनुमा नहीं होंगे, क्योंकि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। लेकिन अब जब पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं तो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें कम नहीं होंगी, ये कहना है लोगों का। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इकदाम है। ये और भी कम होना चाहिए। जिस हिसाब से महंगाई चल रहा है और भी कम होना चाहिए। पेट्रोल की कीमत में कमी अभी हुई है, अभी एक हफ्ते में फिर बढ़ेंगे। अभी जून का बजट जो आएगा उसमें फिर बढ़ा देंगे वो। और अभी कितने कम करे इन्होंने? 15 रुपये। अभी उसके बाद 30 रुपये बढ़ जाएंगे फिर। बहुत फर्क पड़ा है। अभी देख के बहुत खुशी हुई कि इतना ये भी बहुत ज़्यादा होता है। 20-25 रुपये भी कम होते रहे ना तो समझ लो कि बहुत फ़ायदा है। अशिया खुर्दोनोश की जो चीज़ें हैं ना उनमें भी कमी होनी चाहिए। जैसे पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं, आटा की, शक्कर, चीनी, चावल जो गरीब बंदे की डिमांड है। कुछ शहरी ऐसे हैं कि जिन्हें नहीं मालूम था कि पेट्रोल की कीमतें कम हो गई, तो जब एकदम से उन्हें कम पैसे देने पड़े तो उन्होंने भी काफ़ी खुशी का इजहार किया। तो 15 रुपये 39 पैसे जो है वो पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद इस वक्त जो पेट्रोल फ़रोख्त किया जा रहा है वो 273 रुपये 36 पैसे फ़रोख्त किया जा रहा है। तो कुछ शहरी हैं जिनकी जानिब से खुशी का इजहार किया गया है, जबकि कुछ शहरी को कहना यह है कि इससे महंगाई पर कोई असरात रूनुमा नहीं होंगे। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर है। बिजली सार्फिन पर 310 अरब रुपए का मजीद इजाफी बोझ डालने की हुकूमती तैयारियां। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान है। CPPA ने आइंदा माली साल के लिए पावर परचेजिंग प्राइस के तयन की दरख्वास्त कर दी है। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 23 मई को समाअत करेगा। CPPA ने पावर परचेजिंग प्राइस की 7 मंजरनामे पेश किए हैं। पावर परचेजिंग प्राइस 25 रुपये 3 पैसे से 27 रुपये 11 पैसे फी यूनिट का तखमीना लगाया गया है। मंजूरी के बाद पावर परचेजिंग प्राइस का बोझ 3.58 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच जाएगा। लोड शेडिंग कम ना की तो पेस्को दफ्तर पर कब्जा कर लूंगा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने आज तक के लिए अल्टीमेटम दे दिया। कहा वफाकी हुकूमत और वजीर तवानाई को कई बार लोड शेडिंग का मसला हल करने का कहा। आप शराफत की जुबान को कमजोरी समझते हैं। 5 से 6 घंटे का फौरी रिलीफ दें, वरना ग्रिड स्टेशन सूबाई हुकूमत के हवाले करके खुद शेड्यूल बनाऊंगा। वफाकी हुकूमत पेस्को समेत तीनों डिस्कोस खैबर पख्तूनख्वा दे और कहे कि आप चलाएं। देखते हैं अली अमीन गंडापुर एक हफ्ते में चला पाते हैं या नहीं। लोड शेडिंग पर उनके बयान नाअहली छुपाने की कोशिश है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम इलमिथार में गुफ्तगू। कहा गंडापुर ने अपने शाम की सरगर्मियों के लिए गवर्नर इनेक्सी को बंद किया। बिलावल भुट्टो गवर्नर हाउस में काम करेंगे, रोक सको तो रोक लो। नहीं चाहता अली अमीन गंडापुर को वफाकी हुकूमत कहे तुम सूबे से नहीं निकल सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मैंने दावत दी है और वो बहुत जल्द जो है वो आ रहे हैं और गवर्नर हाउस में क़याम करेंगे। तो मैं उनसे कहता हूँ अगर रोक सक लो तो रोक लो, वो आ रहे हैं। जो हमेशा ये कहते हैं ना कि मैदान भी हाजिर और घोड़ा भी हाजिर है। हाँ। तो मैं उनको कहता हूँ कि नाचने वाले घोड़े जो है वो मैदान में नहीं दौड़ते, वो सिर्फ नाचते रहते हैं। मैं तो अगर इनको बड़ा शौक है इस चीज़ का, मैं तो वफाकी हुकूमत को ये तजवीज़ दूंगा और इनको यहाँ पर नहीं जाना चाहिए पेस्को ऑफिस या इधर, इनको एक अपने फोरम पर जाना चाहिए, चाहे पेस्को है या टेस्को है या हज़ारा का जो है हेस्को है, जो भी है, तीनों जो है जो डिस्कोस हैं ये वफाकी हुकूमत को सूबे को दे देने चाहिए। इनके हवाले कर दें कि आप चलाएं, जो उसका प्रॉफिट है जो नुकसान है खुद चलाएं, इनके हवाले कर दें। मैं देखता हूँ कि हफ्ता चला सकते हैं कि नहीं चला सकते।
یہ صرف جو ہے اپنی جو ہے میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنی نالائکی چھپانا چاہتے ہیں. میرا مشورہ وفاقی حکومت کو ہوگا کہ جو ہمارے خیبر پختونخوا کی جو 3 ڈسکوز ہیں یہ اسی صوبائی حکومت کے حوالے کر دیں. پھر موصوف صاحب کو اور کام نہیں ہے, پھر ادھر دفتر میں بیٹھ کے لوڈ شیڈنگ بھی کنٹرول کریں اور سب کچھ کریں. خیبر پختونخوا حکومت نے کے پی ہاؤس اسلام آباد میں گورنر انیکسی خالی کرا لی ہے. گورنر کے لیے مخصوص کمرے وزیروں اور ارکان اسمبلی کو الاٹ ہوں گے. بیرسٹر سیف کہتے ہیں رویہ ٹھیک نہ ہوا تو گورنر کو اٹھا کر پنجاب بھیج دیں گے. فیصل کریم گنڈی کہتے ہیں کہ وہ گورنر ہاؤس میں کسی پر پابندی نہیں لگائیں گے. جدوجہد رول آف لا کی لیکن بات اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے. جانتے ہیں کس کے پاؤں پکڑنا ہے. بلاول بھٹو کی قومی اسمبلی میں اپوزیشن پر کڑی تنقید. کہا 9 مئی کو بغاوت سے کرنے والا رو رہا ہے, مجھے نکالو. اگر معافی مانگنے پر تیار نہیں تو رونا دھونا جاری رہے گا اور بھگتنا پڑے گا. سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی انہوں نے بنایا, حقیقت میں اس کو کسی اور نے بنایا اور وہ اچھے بچے کی طرح خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کرتا ہے. کر رہے ہیں رول آف لا کے لیے. بات اگر کرنا ہے تو صرف ہمارا افواج سے. انہی کا پاؤں پکڑے ہوئے ہیں. سو کال لیڈر ایک رات جیل سے اتنا گھبرا گیا کہ اس نے اعلان جنگ کر دی. کارکنوں کو ہدایت دی ملٹری انسٹیٹیوشنز پہ حملہ کرو. ان کا لیڈر رو رہا ہے. مجھے نکالو. حقیقی آزادی نہیں, یہ لیڈر کا رونا دھونا بند کرنا ہے. میں 9 کا معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں. ملیٹنٹ ونگ ان سے ڈسٹنس کرنے کے لیے تیار نہیں. ان کا رونا دھونا جاری رہے گا. ان کو بھگتنا پڑے گا. یہ جو تحفہ دیا ہے پختونخوا کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بنایا ہے, اصل میں کسی اور نے بنایا ہے. سب سے پہلے موسم نقوی صاحب سے ملتا ہے. اتنا اچھا بچہ ہے آپ کا, یہ ہوائی فائرنگ کرتا ہے ہر دن. خان کو تو بھی خوش رکھنا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ملاقات کی ہے. وزیر اعظم نے سندھ حکومت کو ترقیاتی منصوبوں میں درپیش مسائل تحفظات دور کرنے اور وفاق کے جاری منصوبوں پر کام تیز کرنے کی ہدایت کی ہے. وزیر اعظم نے کہا معیشت کی بحالی کے لیے وفاق اور صوبوں کے درمیان اشتراک ناگزیر ہے. ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں متحد ہو کر مسائل کے حل تلاش کرنا ہوں گے. معاشی استحکام ہمارا بنیادی مقصد ہے. وزیر اعظم کے متعلقہ وفاقی وزراء کو سندھ حکومت کے معاشی دیگر مسائل کا حل تلاش کرنے اور آئندہ ترقیاتی بجٹ کی تیاری میں تمام صوبوں کو اعتماد میں لینے اور مشاورت کرنے کی ہدایات بھی جاری کی ہیں. بانیہ پی ٹی آئی کو 9 ماہ بعد عوام کے سامنے آنے کا موقع مل گیا ہے. آج ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ کی نیب ترامیم کیس کی سماعت میں پیش ہوں گے. سماعت سے پہلے پی ٹی آئی قیادت ایڈیاڈا جیل میں ملاقات کرے گی, حکمت عملی تیار کرے گی. یہ پہلی بار ہوگا جب وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سربراہی میں بینچ کے سامنے پیش ہوں گے. گزشتہ سماعت میں چیف جسٹس نے بانیہ پی ٹی آئی کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی اجازت دیتے ہوئے حکومت کو انتظامات کرنے کی ہدایت کی تھی. لطیف کھوسا کہتے ہیں کہ ایوان میں بیٹھے لوگ تھر تھر کانپیں گے. سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے, خان کو انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے لایا ہے. ایوانوں میں بیٹھے ہوئے یہ تھر تھر کانپیں گے. خدارا ہوش کے ناخن لو. پاکستان کو عمران خان ہی ترقی دے سکتا ہے. آج ہم گڑ گڑا کے آئی ایم ایف سے بھیک مانگ رہے ہیں. 100% پاکستانی اوورسیز ہر چیز نچھاور کرنے کو تیار ہے. بانیہ پی ٹی آئی ایک کیس میں بری, ایک میں ضمانت منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں ضمانت منظور کی. بانیہ پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا. عدالت نے بانیہ پی ٹی آئی کو 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقے جمع کرانے کی ہدایت کی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے بانیہ پی ٹی آئی کو تھانہ کنھا کے مقدمے سے بری کر دیا. آزادی مارچ اور 2022 میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر شواہد ناکافی قرار دیے. ان فیصلوں کے باوجود بانیہ پی ٹی آئی جیل میں ہی رہیں گے. ان کے سائفر اور عدت کیس میں سزا معطل نہیں ہوئی ہے. عدلیہ سے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق آنے چاہیے, مزاج کے مطابق نہیں. آج ایک فیصلہ آیا, اس پر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس بلانا چاہیے. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا مطالبہ. کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہوا بدل رہی ہے, موڈ بدل رہا ہے, فیصلے بدل رہے ہیں. ایسے تو پاکستان نہیں چلے گا. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بھی بات کرے اس کے اساس سے فوری طور پر چیک ہونے چاہیے. ذات پر سوال اٹھنے لگے تو کرسی سے اٹھ جانا چاہیے. کوئی کون ہوتا ہے مجھے صدر وزیر اعلیٰ بنانے والا. مولانا فضل الرحمان نے موجودہ حکومت کو نااہل قرار دے دیا. کہتے ہیں حکومت مستعفی ہو جائے, نئے الیکشن کرائے جائیں. کسان پر ظلم کرنے والوں کو مباحثہ کیوں نہیں کیا جاتا. فوج نہیں ہوگی تو پاکستان بھی نہیں بچے گا. بار بار انٹیلیجنس اداروں کا نام لیا جا رہا ہے. کوئی پگڑی اچھالے گا تو اس کی پگڑی فٹ بال بنا دیں گے.
सेनेटर फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पर्दों के पीछे बातें ना करें, खुलकर कहें, कोई बदमाशी करेगा तो डबल बदमाशी करेंगे, बस बहुत हो गया, इदारों को निशाना बनाना बंद करें। जोब के इलाके सिम्बासा में शहीद मेजर बाबर फौजी एहसास के साथ सपुर्द खाक। नवाज़ नाज़म में पाक फौज, एयरफोर्स के हासी सर्विस और रिटायर्ड अफसरान की शिरकत। शहीद के रिश्तेदार और अहल इलाका भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। मेजर बाबर खान गुज़श्ता रोज जोब के इलाके सिम्बासा में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान फायरिंग से शहीद हो गए थे। ISPR का कहना है कि मुसल्लफ़ात दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने फतह टू गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। ISPR के मुताबिक फतह टू गाइडेड रॉकेट सिस्टम 400 किलोमीटर तक रेंज का हामिल है। तजुर्बे के दौरान मुख्तलिफ ड्रिल्स और तकनीकी उमूर का मुशाहिदा किया गया। मौसर नेविगेशन सिस्टम का हामिल फतह टू कामयाबी से हदफ को निशाना बना सकता है। फतह टू गाइडेड रॉकेट सिस्टम को पाक फौज के आर्टिलरी डिवीजन का हिस्सा बनाया जाएगा। यहाँ पे आपको बताएंगे बिलावल ने गंदम स्कैंडल के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा कर दिया है। चमन पीपल्स पार्टी ने कहा है कि निगरान हुकूमत में बाहर से गंदम मंगवा कर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया गया। हुकूमत कमेटी खेलना बंद करे, मुलविस लोगों को ढूंढ कर एक्शन ले। हाफिजाबाद में किसान बोर्ड पाकिस्तान के नायब सदर ईमानुल्लाह चट्ठा को हिरासत में लिया गया है। ईमानुल्लाह चट्ठा ने गिरफ्तारी से कबल वीडियो पैगाम में कहा है कि हुकूमत पर अमन एहतजाज से खाइफ है, मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, हुकूमत की इन हरकतों की वजह से एहतजाज नहीं रुकेगा। हाउस के सामने जो किसान बोर्ड और जमात इस्लामी का मुश्तरका धरना है, उसको रोकने के लिए आज मणि के तारड़ के SHO मुनीर हसन ने हमारे गाँव आकर छापा मारा है और मुझे वो गिरफ्तार करके साथ ले जा रहे हैं ताकि वहाँ पर जाने वाले साथियों को रोका जा सके। इतनी कमज़ोर हुकूमत है कि सिर्फ पुरअमन जमात इस्लामी का एहतजाज जो है वो भी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। तो ये सिलसिला तो जारी रहेगा, पुरअमन धरना होगा। इनकी गिरफ्तारियों से ये किसी तरह भी ये किसान बोर्ड जमात इस्लामी की सरगर्मियाँ नहीं रुकेंगी। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम हक दो किसान मार्च आज लाहौर में होगा। जमात इस्लामी की जानिब से मार्च पुरअमन रखने का ऐलान किया गया है। अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब जावेद कसूरी ने मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हक दो किसान मार्च 2 बजे मस्जिद शोहदा से शुरू होकर वज़ीर आला हाउस तक जाएगा। उन्होंने कहा किसान मार्च पुरअमन होगा। उनका कहना था कि हुकूमत किसानों के मसाइल हल करे, किसानों को माफिया के हवाले कर दिया गया है। कराची में सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब डाकुओं की फायरिंग से जाँ भाग तालिब इल्म निहाल शेख आहों और सिस्कियों में सफर खाक कर दिया गया है। अफजल खान की रिपोर्ट देखिए। कराची में जारी डाकू राज ने एक और नौजवान को जिंदगी से महरूम कर दिया। नॉर्थ नाजमाबाद का रिहायशी निहाल शेख आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग का तालिब इल्म और माँ का अकलौता बेटा था। जवां साल निहाल शेख की नागहानी मौत पर इलाके की फिजा सोगवार है। जब तक आवाम नहीं उठेगी हुक्मरान इसी तरह बेहिस रहेंगे। मकतूल नौजवान की नमाज जनाजा घर के करीब नूरुल हुदा मस्जिद में अदा की गई। स्ट्रीट क्राइम में खास तौर पे शहरी कराची की माओं से उनके लाल छीन लिए जाते हैं, बाप से उनका सहारा छीन लिया जाता है और ये सिलसिला जब से ये नई हुकूमत की तश्कील हुई है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि इसमें मजीद शिद्दत आ गई है। वाक़ये में हलाक डाकू आलम खान के क्रिमिनल रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम पर सच्चल और गुलशन इकबाल के इलाकों में भी मुकदमात दर्ज थे। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ और जहीर अब्बास के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़ कराची। महकमा एक्साइज की जानिब से सूबे भर में गैर रजिस्टर्ड और टैक्स ना दहिंदगान गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़श्ता 4 रोज़ में 75,32,000 रुपये टैक्स वसूल किया गया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमा ने कहा है कि सूबे भर में 10,000 गाड़ियों की चेकिंग की गई, 359 गाड़ियों को तहवील में लिया गया, 912 गाड़ियों के कागजात जब्त कर लिए गए। शर्जील इनाम मेमन का मजीद कहना था कि एक्साइज टीम की मेहनत और काविश के मुतासिक नताइज बरामद हुए हैं। सूबे में टैक्स की तामील और जवाबदेही को भरपूर तरीके से जारी रखेंगे। कस्टम कोयटा ने 4 माह जनवरी तक अप्रैल के दौरान स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए अरबों रुपए मालियत का सामान तहवील में लिया है। तर्जुमान कोयटा कस्टम के मुताबिक क्रैकडाउन के दौरान पकड़े गए सामान में चीनी, सिगरेट्स, गंदम, आटा, गैर मुल्की कपड़ा, पेट्रोल, डीजल, चालिया, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन, खाद और मनशियात और दीगर सामान शामिल है, जिसकी मालियत 13 अरब रुपए से ज़ायद है।
कराची में मैट्रिक इम्तिहानात का 8वां रोज तलबा की मुश्किलात कम ना हो सकी। पर्चा आउट होने की रिवायत 8वें रोज भी बरकरार रही कि इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग से इस्तिस्ना दिया तो स्कूल्स के बाद इंतजामिया ने तलबा का दोहरा इम्तिहान लिया। अनवर खान की रिपोर्ट देखिए। मैट्रिक के इम्तहानात 8वें रोज भी बेहतरी न आ सकी। 10वीं जमात हयातियात का हलशुदा पर्चा वक्त से पहले व्हाट्सएप पर मौजूद था। के इलेक्ट्रिक की जानिब से इम्तहानी मराकिज को बिला तातुर बिजली की फराहमी की शिकायत में कमी न आ सकी। जिन स्कूलों में बिजली मौजूद रही वहाँ पंखे ही मौजूद न थे, जिसकी वजह से तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पसीने से सारा पर्चा खराब हो जाता है सर। लाइट थे लेकिन पंखे नहीं है, बहुत मुश्किल हो रही है। झाड़ पेपर है बायोलॉजी का, पेपर नहीं होते, सवाल भूल जाते गर्मी की शिद्दत से। पंखे नहीं है और लाइटें वगैरह नहीं है, नज़र नहीं आते। पसीना सारा पेपर पे आ जाता है, जिसकी वजह से हम लिख नहीं पाते और सारे अल्फाज जो हैं वो मोटे अल्फाज में लिखे जाते हैं। बोर्ड में इसका मसला बनता है। स्कूल हेडमास्टर और CCO का कहना था कि शदीद गर्मी की वजह से तलबा की तबीयत बिगड़ जाती है। पंखों के लिए हमने बोला है, अपने हायर अथॉरिटीज़ को भी बोला है, वर्क्स वालों को भी बोला है। 10-20 केस हमारे पास डेली जो है ना डिहाइड्रेशन की वजह 8 दिन से एग्ज़ाम चल रहे हैं मुसलसल। कोई विजिट तो बहुत हुए, AC साहब आए हैं, उन्होंने राब्ते किए हैं, हमारे DO साहब ने बहुत कोशिश की है कि यहाँ पे जो है ना पंखे लग जाएं। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात के दौरान लोड शेडिंग के सबब तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़ कराची। सिंध की सियासत में बड़ी पेशरफ्त हुई है। कराची में स्ट्रीट क्राइम और कच्चे के डाकुओं समेत अमन और अमान के मसाइल पर तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करने का फैसला कर लिया है। PTI रहनुमा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात फैजुल्ला खान की इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं खुर्रम शेर जमान और फ़हीम खान समेत दीगर का कहना था कि बताया जाए कि शहर में छीने गए कितने मोबाइल फ़ोन्स और गाड़ियां रिकवर की गईं, कितने डाकुओं को गिरफ्तार किया गया। खुर्रम शेर जमान का कहना था कि कराची में जराइम उरूज पर हैं। यही वजह है कि सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रखते हुए शहर में अमन व अमान की बहाली के लिए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से तहरीक इंसाफ का वफ्द मुलाकात करेगा। नौजवानों को उनके वालिदैन के सामने कत्ल किया जा रहा है, मोबाइल फ़ोन छीने जा रहे हैं। हम वज़ीर आला साहब से भी मिलेंगे। हम इसके लिए सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक पिटिशन भी फाइल कर रहे हैं। PTI रहनुमाओं का कहना था कि सिंध में थाने में मनपसंद अफसरान तैनात किए जाते हैं जो कि जराइम पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी होश के नाखुन ले, अपना किबला दुरुस्त करे और ये ठेकेदारी सिस्टम पुलिस सिस्टम से ख़त्म करें। PTI रहनुमाओं का कहना था कि सूबे भर में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से असम्बली, अदालत और सड़कों पर शहरियों का मुकदमा लड़ा जाएगा। कैमरामैन ज़ीशान मरगूब के साथ फैजुल्ला खान, ARY न्यूज़ कराची। कराची के इलाके गुलबर्ग टाउन में 2 माह से पानी की किल्लत और प्रेशर में कमी है। MKM रुकन असम्बली ने गुलबर्ग पंपिंग स्टेशन दोबारा बहाल करा दिया है। लाइनों और पैनल्स की तब्दीली के साथ 16 साल से बंद कुएं की सफाई भी करवाई। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद राफी हुसैन। वाटर कॉरपोरेशन को बिलों की मद में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला गुलबर्ग टाउन 2 माह से पानी से महरूम है। आए रोज अवामी एहतजाज और महंगे दामों टैंकर से पानी खरीदने का नोटिस वहां से मुंतखब मुत्तहदा के रुकने असम्बली इंजीनियर आदिल अस्करी ने लिया। 2 माह की मेहनत के बाद लाइनों, पैनल्स, मोटर की तब्दीली और 16 साल पुराने टैंक की सफाई कराकर पंपिंग स्टेशन को आवाम के लिए बहाल करा दिया। टैंक के अंदर जो पंप का स्ट्रेनर था उसमें थैलियाँ और कपड़े, इसकी वजह से पंप ने पानी नहीं उठाया। फिर मैंने मालूम किया तो पता चला कि ये 20 साल से टैंक ही साफ़ नहीं हुआ था। लाइनें 30-40 साल पुरानी थी, उन्होंने लाइनों को फाड़ दिया। इलाके के रिहायशियों का कहना है कि इलाके में कॉन्ट्रैक्टर ने नया पंपिंग स्टेशन बनाया हुआ था, जबकि पानी को टैंकर माफिया को फरोख्त किया जा रहा था। 5 साल से बंजर था, अंदर इतनी गंदगी थी कि अगर आप उसको देख लें तो आप पीना गवारा नहीं करें इस पानी को। MKM रहनुमा का कहना था कि बहुत जल्द पानी की फराहमी के मसाइल पर काबू पा लेंगे। वाटर कॉरपोरेशन से गुजारिश है कि वो पानी के प्रेशर को बढ़ाएं और फराहमी को जारी रखें। कैमरामैन नदीम रशीद के साथ मोहम्मद राफी हुसैन, ARY न्यूज़ कराची। कराची में सफर गोट में नादरा के ऑर्डर बुक रजिस्ट्रेशन सेंटर का इफ्तिताह हो गया है। नादरा मराकज़ में शहरों के सहूलियात के लिए 20 काउंटर्स पे कायम किए गए हैं। इंतजामिया इंतजार गाह में 250 नशिस्तें लगाई गई हैं। बैक वक्त 1500 शहरों को कौमी शनाख्ती कार्ड की तजदीद और नए शनाख्ती कार्ड के वसूल के लिए दरख्वास्तें वसूल की जा सकती हैं। मज़ीद तफसीलात अंजुम भाब की इस रिपोर्ट में देखिए।
कराची के इलाके सफूरा गोट में नादरा सेंटर का इफ्तिताह नादरा के खुसूसी मुलाजमीन ने फीता काट कर किया। सेंटर में 2 शिफ्टों में दिन 8 बजे से रात 10 बजे तक 16 घंटे अवाम के शनाख्ती कार्ड से मुताल्लिका तमाम अमूर सरअंजाम दिए जाएंगे। शहरियों के लिए 250 नशिस्तें लगाई गई हैं। बैक वक्त शहरियों को सहूलत फराम की जाएगी। शहरियों का कहना है कि बिग सेंटर को 24 घंटे फाल किया जाए। सुबह 8 से रात 12 बजे तक की टाइमिंग है हमारे सेंटर की, और इसमें हम वो हर काम कर सकते हैं जो नादरा करती है। ये बिग एनआरसी खुली है, पहले सेंटर छोटे थे, लोगों को भी परेशानी हो रही थी। ये बड़ी एनआरसी खुली है, माशाल्लाह लोग भी आराम से आ जा सकते हैं। सफूरा पे था तो वो थोड़ा सा दूर पड़ रहा था, और ये कि बाहर बैठते थे लोग तो गर्मी में बैठते थे। अब ये है कि एटमॉस्फेयर कुछ अच्छा है। नादरा बिग सेंटर में शनाख्ती कार्ड के हसूल के लिए आए साइलिन का कहना था कि सेंटर में एक काउंटर मालूमात का अलग से बनाया जाए। काउंटर ऑलरेडी हैं, बने हुए बहुत हैं, लेकिन स्टाफ की थोड़ी कमी लग रही है। बहुत अच्छा हो गया है, हमें बहुत दूर जाना पड़ता था, ये सहूलत हो गई है। नादरा बिग सेंटर से गडाब, गुलिस्तान जौहर, मलीर, स्कीम 33 और गुलशन इकबाल के अतराफ के शहरी मुस्तफीद हो सकेंगे। 2 शिफ्टों में योमिया 700 टोकन से ज्यादा जारी किए जाएंगे, जिसको बतदरीज 1500 टोकन तक बढ़ा दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद ईशान के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज कराची। ड्रग कोर्ट लाहौर ने गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की तैयारी और फरोख्त पर मुजरिम अब्दुल रशीद को 5 साल कैद और 3 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना ने कसूर से गिरफ्तार अब्दुल रशीद गैर कानूनी तौर पर हर्बल अद्वियात में एलोपैथिक अद्वियात की मिलावट का जुर्म साबित होने पर सजा का हुक्म सुनाया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी सूरज सवा नेज़े पर रहेगा। कराची में पारा 40, दादू में 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात आइंदे 24 घंटों के दौरान कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम गर्म रहने की पेशगोई है। ताहम कोयटा, कला, सिब्बी, ज़ियारा, जोब, चकवाल, जहलम, अटक, सरगोदा, हाफजाबाद, गुजरात, पेशावर, कोहाट, दीर, सवात में शाम के औकात में बारिश मुतवक्के है। खेल के मैदान से खबर देंगे। आईसीसी की लाडले बच्चे भारत पर मेहरबानियां। T20 वर्ल्ड कप का एक सेमीफाइनल भारत के लिए मुख्तस कर दिया। T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का आखिरी मौका आयरलैंड के खिलाफ कामयाबी के बाद इंग्लैंड में फतह के झंडे गाड़ने का अज़्म ले कौमी टीम लीड्स पहुंच गई है। खिलाड़ी जुमे से ट्रेनिंग करेंगे। 4 T20 की सीरीज 22 में से शुरू होगी। इसके साथ ही स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।